ये जो एहतजाज होने जा रहा है 8 दिन उसके तकरीबन बाकी रह गए हैं, जिस किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा आज वो पहला दिन होगा जब इसकी तैयारियां मुकम्मल शुरू की जाएंगी, तो आप क्या देख रहे हैं ये जो क़यादत के अंदर 2-3 मैंने इंट्रो के अंदर भी जिक्र कर दिया कि अब बात सुननी किसकी है, लीड कौन करेगा? क्योंकि अली अमीन गंडापुर एक बार पहले 2 दफ़ा आए हैं, वहाँ से गायब हो गए, इस बार तो फिर बुशरा बीबी खुद मैदान के अंदर हैं, अहकामात जारी कर रही हैं, वो लीड करेंगी। अलीमा खान जिनकी सबसे ज़्यादा रसाई है इमरान खान तक, वो लीड करेंगी, या फिर एक पॉलिटिकल विंग लीड करेगा? कौन लीड करेगा इस एहतजाज में? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पीटीआई के जो बानी हैं इमरान खान, उनके अलावा कोई एक शख्स भी ऐसा है जिस पे कि अवाम का एतमाद हो कि ये शख्स है जो खान के बाद या खान के हिरासत में होने के बाद पार्टी को लीड कर सकता है। आप बाकी बातें छोड़िए, आप खुद ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये पार्टी खान की है, ये खान के साथ है, खान नहीं है तो ये पार्टी नहीं है। और उसमें होता ये है कि जो बाकी हमारी पार्टीज़ हैं ना, मिसाल के तौर पे नून है, उसमें अब अगली जनरेशन और उससे भी अगली जनरेशन यानी तैयार की जा रही है कि जी आपको हम कर देंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब करते रहें जितनी मर्जी, उनकी बारी नहीं आनी। वो कहते हैं ना, सारा पिंड मर जाए तेरी बारी नहीं आनी। इसी तरह से आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए तो उसमें भी नेक्स्ट जनरेशन अब तैयार हो रही है। इधर क्या हो रहा है? इधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि खान जो है वो जब से हिरासत में है, आप देख लीजिए गौहर खान से लेके शिबली फराज और उसके बाद पता नहीं अब कौन कौन यानी कौन कौन है जो कि नहीं आया सामने। सलमान अकबर यानी आपके राजा साहब आ गए, उसके बाद आपके और यानी एक दो जो यानी दिमाग मेरे में नहीं आ रहे, ये सारे लोग जो हैं, क्या इनमें से कोई एक क्लेम कर सकता है? मसलन क्या ये जो उमर गौहर हैं, क्या ये क्लेम कर सकते हैं कि ये लीडर हैं और इन्हीं की बात सुनी जाएगी? क्या जब ये कॉल देंगे तो आवाम बाहर आएगी? लिहाजा मेरे नज़दीक एक तरह से देखते हैं आप तो क़यादत का बहरान है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ से एक्चुअल सूरत हाल देखते हैं तो उसमें आपको नजर आता है खान अंदर है, क़यादत भी अंदर है। खान बाहर आएगा, क़यादत भी बाहर आ जाएगी। अब ये जो आपने बात की है कि जी कौन इसको लीड करेगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ख़वातीन जो हैं वो बाहर आई हैं यानी पीटीआई की। अब वो किस हद तक आती हैं आगे, ये देखने की बात है। इसके बारे में तो वो यानी कोई नजूमी भी नहीं बता सकता कि वो बाहर आएंगी कि नहीं, लीड कौन करेगा। हमने अली अमीन गंडापुर को लीड करते हुए देखा और उसका नतीजा भी देखा। अच्छा होगा कि अगर पीपल्स ये जो आपकी यानी आपकी पीटीआई है, इसके लोग किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएं 24 तारीख से पहले, बजाय इसके कि अपनी अपनी बातें करें, पार्टी का सोच के किसी एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई एक लीडर चुन ले। ये बताइएगा कि ये जो ख़त किताबत होती है किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, जैसे हमारे मुल्क के हवाले से, इमरान खान के हवाले से वहाँ पर जो ख़त लिखे गए हैं कांग्रेस के अंदर के उनकी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा किया जाए, या अगर उन पर कोई बेबुनियाद मुकदमात हैं तो उन पर देखा जाए और इस मुल्क से बात की जाए, यानी पाकिस्तान से बात की जाए, तो इनकी अहमियत क्या होती है, या ये कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? देखिए ज़ौक, सबसे पहले देख लीजिए कि ये ख़त इस पे लिखा क्या है। मेरे पास जो पहुंचा है वो एक सफ़ा है, उसके नीचे मुझे दस्तखत नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है कि इसका पेज 2 भी कहीं पे मौजूद हो, लेकिन जो पेज 1 में लिखा है लगता है कि बस इतना ही होगा। अब उस पर लिखा क्या है और उस पर क्या चीज़ जो है वो जाहिर की गई है, कोई उन्होंने डिमांड की है, कोई उन्होंने कहा है कि जी ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए इस ख़त के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये जो कांग्रेसमैन हैं इन्होंने हवाला दिया है कि जो रेजोल्यूशन 901 था उसी से लेके उसका रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई नई बात नहीं है, ये पहले बात हो चुकी है और इसके बारे में जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब हम ये कहते हैं कि जी कंसर्न जाहिर किया, तो उसमें कंसर्न की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। ग्रेव कंसर्न जो है उसका मतलब होता है कि ज़्यादा ज़रा शद्दोमद के साथ, शिद्दत के साथ आपने कंसर्न जाहिर किया, तशवीश की। इसमें ग्रेव का लफ्ज़ नहीं है, इसमें सिर्फ कंसर्न जाहिर किया है। और उन्होंने हवाले दिए हैं तमाम किस्म की रिपोर्टों के। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था
कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार को नहीं देखा जा रहा, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, और वो ये जमहूरी अक़दार और पामाली को वो लिंक कर रहे हैं इमरान खान से कि वो जेल में है। 8 फरवरी के इलेक्शन जो थे वो एक ढकोसला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दाएं बाएं कर दी गई, और उसको जो है हमारे सफ़ीर ने इस्लामाबाद में बैठ के उसको मुबारकबाद भी दी। फिर ये है कि ये जो हुकूमत है, जो अथॉरिटी, वैसे उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ नहीं लिखा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की बात की है, तो उसमें ज़ाहिर हुकूमत भी आती है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ नहीं कर रही इनके बारे में। उसमें यास्मीन राशिद का नाम है, उसमें हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है और ख़ान साहब का नाम है। ये 3 लोगों के नाम लिए कि इनको हिरासत में रखा गया है। अब इसके बाद करना क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। असल चीज़ जो करने वाली है वो उन्होंने कंसर्न जाहिर करने के बाद, तशवीश जाहिर करने के बाद, और वो भी शदीद नहीं, वो भी ग्रेव नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो एम्बेसी अमेरिका की है आपकी इस्लामाबाद में, उसके जो मौजूदा सफ़ीर हैं उन्होंने कख नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से बात करते और उनको बताते कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, जो कि उन्होंने नहीं किया। और अब जबकि उनकी वो जो मुद्दत है, यानी उनकी सफारत की इस्लामाबाद में ख़त्म होने को है और 2-3-4 महीने ही रह गए हैं, तो ना सिर्फ उनको कहा जाए बल्कि जिस सफ़ीर ने उनको रिप्लेस करना है उनको ये कहा जाए कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करें। अब मुझे तो ये चार्जशीट लग रही है, यानी वो जो हमारे अमरीकी सफ़ीर हैं, कि आपने कोई काम नहीं किया। अब ये कि तशवीश जाहिर कर दी, अपनी एम्बेसी का वो कर दिया कि जी वो काम नहीं कर रहे। क्या ये जो ख़त है कोई किसी किस्म की इसकी कोई कानूनी कोई ऐसी चीज़ है, कोई इसमें सैंक्शंस की बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाई जानी चाहिए, पाकिस्तान को ये जो कर्जा दे रहा है IMF इसको रोका जाए, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में फलाने रेजोल्यूशन के तहत ये वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं है। लिहाजा मेरे नज़दीक इसको आप यानी हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेन ऑफिस हमारा मौजूद है, वो इस तरह के ख़तों का आराम से कट राइट करके जो वो जवाब दे देते हैं कि जी ये आपका, ये हमारा अंदरूनी मामला है। नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि खुल के नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे लेकिन गिला ज़रूर कर रहे हैं बार बार के उनके पास यकीनी तौर पर बहुत से राज होंगे, वो पाकिस्तान में एक तवील अरसे से सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, तो आप क्या समझते हैं कि क्या राज हो सकते हैं और क्यों खामोश हैं वो? देखिए, इस वक्त आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? आप उनसे हाल पूछें, वो कहेंगे कि न छेड़ा निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। अब वो क्या करें, किसके खिलाफ शिकायत करें, किसके बारे में यानी तमाम आवाम को इकट्ठा करें और करें कि जी स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल हो रही है, ज़्यादती हो रही है। भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, बिटिया उनकी यानी चीफ मिनिस्टर है। मुझे ये बता दीजिए वो क्या करें, किसके खिलाफ करें? और ये जो है ना कि वो शिकवा किससे कर रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो पूरी आवाम को पता है कि उनका शिकवा असल में क्या है। क्योंकि जब भी वो बात करते हैं, मुझे क्यों निकाला से शुरू होती है और बाजवा और यानी उसके ऊपर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो जो ISI के चीफ जो जिनके बारे में यानी फैज़ हमीद साहब, जिनके बारे में पता लगा कि कोर्ट मार्शल वगैरह, तो मुझे क्यों निकाला से इधर तक का जो सफ़र है वो किसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वो साफ साफ नज़र आ रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो हो गया हाथ, उन्होंने बनना था प्राइम मिनिस्टर, वो बन नहीं सके, लेकिन उसके बदले में जो मिला उनको, वो भाई उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया, बिटिया उनकी चीफ मिनिस्टर बन गई। अब वो क्या करें? अब उन्होंने ये किया कि जी सदारत ले लेते हैं वापस ना अपने भाई से, इसकी पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की सदारत भी वापस ले ली। अब क्या करें? फिर उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि मुल्क को ट्रेन का सफ़र करते हैं। ट्रेन का सफ़र करते हैं, क्या करेंगे? लिहाजा इस वक्त उनके पास सवाए इसके कि वो गालिब का ये मिसरा बार बार दोहराते रहें कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए कि जिसमें भाई को भी नुकसान ना पहुँचे, बिटिया को भी नुकसान ना पहुँचे और बल्ले बल्ले भी हो जाए। लेकिन उनके दिल के अंदर का खौफ, इस वक्त की आखिरी बात, जो अंदर का खौफ है वो ये है कि वक्त कम होता जा रहा है,
उम्र बढ़ती जा रही है और मुस्लिम लीग नून की जो ओवरऑल साख है, याद रखिएगा ये मुस्लिम लीग नून है, ये नवाज शरीफ की है और उसमें नून नवाज शरीफ का है, उसकी साख कैसे वापस लेके आनी है, ये है उनका बुनियादी मसला। और फिर उसके तई वो यानी जितनी शिकायतें हैं उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो आपको बताए।